गुजरात में 20 घंटे की मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। रिकॉर्ड 577 मिलीमीटर बारिश से शहरी इलाकों में 4 से 5 फीट पानी जमा। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। नाला भंडर, नाला भिंबर समेत 6 बरसाती नालों में तूफानी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। भारत से दूसरा बड़ा रेला आने से दरियाए चनाब में तुग़यानी आ गई। सरगोदा, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, मंडी बहाउद्दीन को खतरा। दरिया किनारे आबाद देहात और बस्तियां खाली करवाने के ऐलानात। हैदराबाद में पानी का बहाव 5,57,000 क्यूसेक। खानके के मकाम पर पानी का बहाव 5,29,000 क्यूसेक हो गया। हैजमराला के मकाम पर पानी की सतह कम। पानी का बहाव 2,90,000 क्यूसेक तक आ गया। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी में इजाफा। चंद घंटों में 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेटगंडा सिंह में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर, मंजनाबाद, बिहाड़ी, लोधरा में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फ़ोन। चेयरमैन NDMA ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से भी बताया। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से भी राबिता। क्वेटा धमाके में कीमती जान गए ज़िया पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर आएंगे। पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो से नवीद कमर, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की अलग अलग मुलाकात होगी। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और इक़दाम पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। उन्होंने बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज्यादा तौसीक़ के कौन काबिल होगा? वज़ीर आज़म के मुशीर आला सनाउल्लाह का कहना है कि मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीक़ कोई नई बात नहीं। बाज़ लोग खुद तौसीक़ लेते रहे हैं। मुल्क में कानून मौजूद है। 4 बार तौसीक़ होती रही है। अमरीकी सदर की हमास को धमकी। ट्रंप ने कहा हमास तमाम 20 कैदियों को फौरी रिहा करे वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैदियों के रिहाई के बाद गजा के हालात तेजी से बदल जाएंगे। हमास का कहना है कि दुश्मन कैदियों के रिहाई के लिए तैयार है। फलस्तीनियों को भी रिहा किया जाए। इसराइली फौज का इनखला, सरहदों को खोलना और गजा की तामीर नो का आगाज किया जाए। हमास गजा में आज़ाद टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम पर भी मुत्तफिक। उधर इसराइल ने जंगबंदी के लिए हिमायत की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में एक एयर रेलवे कार को हादसा। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 15 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। पहाड़ी रास्ते में हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। और पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ रेप का इल्जाम झूठा साबित। मैनचेस्टर पुलिस ने केस खारिज कर दिया। हैदर अली को आज़ादा तौर पर बरतानिया आने जाने की इजाजत। हिफाजती बंद टूट गए। चीन में जंग अजीम 2 में जापान के खिलाफ फतह की तकरीब। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, स्टेल्थ तैयारों की नुमाइश। तैयारा शिकन निजाम, जासूस तैयारे, टैंक और लेजर हथियार दिखाए गए। तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्रे आज़मी न्यूक्लियर मिसाइलों की भी नुमाइश। चीनी जंगी तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। फौजी दस्तों ने चीनी सदर को वलवला अंगेज अंदाज में सलामी पेश की। तकरीर के खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपने फौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री क़ुव्वत में तब्दील करेगा। जितने भी ताकतवर हो जाएं, तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दुनिया से अपील है सानिहात को दोबारा होने से रोके। ट्रंप ने चीन की फौजी परेड को खूबसूरत और मुतासिर कुन करार दे दिया। कहा कि मैंने चीनी फौजी परेड देखी है। चीनी सदर की तकरीर के दौरान अमेरिका का जिक्र किया जाना चाहिए था।
रूसी सदर पुतिन के लिए कोई पैगाम नहीं, वो जानते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगले 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा रूस के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। मुझे लगता था कि यूक्रेन जंग खत्म कराना सबसे आसान काम होगा। अगले चंद दिनों में रूसी सदर से बात करूंगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका की कामयाबी के लिए टैरिफ इंतहाई ज़रूरी है। टैरिफ की वजह से अरबों डॉलर अमेरिकी मईशत में आ रहे हैं। मैंने दुनिया में 7 जंगें ख़त्म कराई। मैंने कहा कि अगर जंग की तो आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे। पंजाब में सुपर फ्लड से बड़े पैमाने पर नुकसान, मदावा कौन करेगा? खुले आसमान तले मौजूद मुतासिरीन की हुकूमत से मदद की फरियाद। कहते हैं माल मवेशी बह गए, सैलाबी पानी फसलें भी निगल गया, सारी जमा पूंजी लुट गई। हुकूमत में दावा करे। दूसरी तरफ कबीरवाला के मकाम पर दरिया रावी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सैलाबी पानी नेशनल हाईवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। कबीरवाला से झंग और शोरकोट के लिए हर किस्म की ट्रैफिक बंद। पीर महल में हेड सतनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद कर 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। माई सफूरा बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। तलम्बा के मौजा रामपुर मग्घा में बंद में शगाफ पड़ गया। उकाड़ा के मौजा पीर अली में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। सीचा वतनी के मकाम पर भी रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हड़प्पा से कसवाल तक रावी का पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल। शकरगढ़ के मकाम पर नाला बई में तोग़यानी से मकामी देहात का कटाव जारी। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डैम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए तवी जम्मू में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। बहावलपुर में सतलुज के सैलाबी पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। पाकपतन में 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 90,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कंगनपुर में हर चौकी के मकाम पर दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। सैलाबी पानी तेजी से फसलों और आबादियों में दाखिल। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का फिश फार्म्स पर वार। करोड़ों रुपए मालियत की मछलियां सैलाबी पानी की नजर हो गई। पंजाब में सैलाब से 33,63,000 अफराद मुतासिर। सैलाबी पानी में डूबने से 43 शहरी जाँ बहक हुए। पीडीए में पंजाब की सैलाब से नुकसान की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासर इलाकों में 3,300 से ज्यादा देहात और मौजाजात ज़ेर-ए-आब आए। सैलाब में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंगला डैम 83% और तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। दरिया सतलुज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 84% तक भर गया। पोम डैम 98% और ठीन डैम 92% तक भर चुका है।